आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 के 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908 में। दिनकर को स्वतंत्रता पूर्व कहाँ जाता था? विद्रोही कवि। स्वतंत्रता के पश्चात रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया? दिनकर जी ने किस विश्वविद्यालय से इतिहास में BA किया? पटना विश्वविद्यालय। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और उर्दू के अतिरिक्त किस भाषा का अध्ययन किया था? अंग्रेजी का। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दिनकर जी ने विद्यालय में अध्यापक हो गए। दिनकर को किस उपाधि से अलंकृत किया गया? पद्म विभूषण से। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? उर्वशी भूषण के बाद वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के सदस्य हैं? राज्यसभा के। उनकी किस रचना को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में स्थान दिया गया है? कुरुक्षेत्र। मैं और मेरा देश पूछना चाहते हैं कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा इसलिए बनाया था ताकि 100 लाख करोड़ हिंदू भाषियों को रोज अपशब्द सुनाएं? रामधारी सिंह दिनकर ने ये किसे कहा था? जवाहरलाल नेहरू को। मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूँ कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुँचती है। किसने कहा था? दिनकर ने। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? दिनकर की। भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान में देखने पर प्रकृति की दृष्टि से ये कितने स्पष्ट भागों में दिखाई देता है? 3। भारत के उत्तरी भाग का विस्तार है हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक। भारत के दक्षिणी प्लेटों का विस्तार है विंध्या से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक। भारत का प्रायद्वीपीय समान दिखने वाले भाग का विस्तार है कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक। पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य बने उनमें से अधिकांश की सीमा थी विंध्या की उत्तरी सीमा। विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोग सर्वप्रथम अपना संदेश सुनाई वाले ऋषि कौन थे? अगस्त्य। महाभारत काल में उत्तर और दक्षिण भारत एक राज्य के अधीन थे। इस बारे में पक्के प्रमाण नहीं है। भारत के इतिहास की एक शिक्षा यह भी है कि देश को एक रखने के कारण में यह के राजाओं को जो भी सफलता मिली वह थी अस्थायी। यदि कोई उत्तर भारतवासी दक्षिण चला जाए अथवा कोई दक्षिण भारतवासी उत्तर चला जाए और वह अपनी मातृभाषा के सिवा अन्य की भाषा नहीं जानता हो तो उसे भाषा भेद की समस्या का सामना करना होगा। हम अनेक भाषाएं बोलते हैं किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारणा एक है तथा हम प्रायः एक ही तरह के विचारों और कथ्य वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्यिक रचना करते हैं। इससे वह कारक जो भारत को एक रखे हुए है सांस्कृतिक एकता है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का संबंध किससे है? महाभारत से। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी में किसका वर्णन किया गया है? एक अप्सरा का। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना सामाजिक चिंतन पर लिखी गई है? सामधोनी। रामधारी सिंह दिनकर को किस प्रकार का कवि माना गया है? प्रगतिवादी और मानववादी। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? साहित्यिक चूड़ामणि, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण। उपयुक्त सभी से सम्मानित किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को कितने बार राज्यसभा का सदस्य बनाया गया? 3 बार। रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर किसने उसकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया? नीतीश कुमार ने। विज्ञान के अनेक सुगम साधनों के उपलब्ध हो जाने से अब फिर किस प्रकार की बाधा दूर हो गई? प्राकृतिक बाधाएं। समय के साथ साथ हमारे राष्ट्र की प्राकृतिक बाधाएं कम रही
हैं। भारत की एकता में बाधक भेद की समस्या का हल तभी निकलेगा जब हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाया जाए।